अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन एग्जाम स्टैम्पर। दोस्तों, जमीन के झगड़े और लाल फीताशाही, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनसे भारत का आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार DILRMP यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत देश की पूरी जमीन का कोना कोना डिजिटल कर रही है। स्वागत है आपका एग्जाम स्टैम्पर पर। आज हम RPSC, RSSB और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत की डिजिटल भूमि प्रशासन की एक मास्टर क्लास लेकर आए हैं। आज हम DILRMP के दो सबसे मजबूत स्तंभों, स्वामित्व जो ग्रामीण आबादी के लिए है और नक्शा जो शहरी बस्तियों के लिए है, का पूरा A to Z विश्लेषण करेंगे। एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल यही से बनेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली स्वामित्व योजना की। इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऐतिहासिक दिन लॉन्च किया गया था और 2025 में इसकी 5वीं वर्षगांठ है। इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है, जबकि राज्यों में राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग इसे लागू कर रहे हैं। इस महासर्वेक्षण में तकनीकी साझीदार के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया और NICSI काम कर रहे हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है दोस्तों। 2020 से 2024 के दौरान चरणबद्ध तरीके से 6.62 लाख गांवों को कवर करना। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए एक हाईटेक इकोसिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले कॉर्स यानी सतत परिचालन संदर्भ प्रणाली नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, जो पंजाब और राजस्थान के पायलट चरण में स्थापित किया गया था। ये ड्रोन को सटीक जियो रेफरेंसिंग में मदद करता है। इसके बाद ड्रोन या UAV आसमान से 5 सेंटीमीटर GSD के साथ बेहतरीन रेजोल्यूशन के साथ ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वे करते हैं। फिर इस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, जिससे ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज और डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनते हैं और अंत में उच्च रेजोल्यूशन मानचित्र और डिजिटल संपत्ति कार्ड तैयार होता है। इस योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया या SOP 4 चरणों में पूरी होती है। पूर्व सर्वेक्षण, प्री सर्वे, इसमें ग्राम सभा आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाता है और चूने से संपत्ति की भौतिक सीमाओं का सीमांकन होता है। ड्रोन सर्वेक्षण, ड्रोन फ्लाइंग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग डेटा लेता है और बेस मैप के साथ 2D 3D फीचर निकालता है। स्वामित्व का निर्णय, एडजुडिकेशन, ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग मिलकर ग्राउंड ट्रूथिंग यानी जमीनी सत्यापन करते हैं और दावों आपत्तियों को सुलझाते हैं। अंतिम वितरण GIS डेटाबेस बनता है और ग्राम पंचायत संपत्ति कार्ड बांटती है। अब एग्जाम चीट शीट पर ध्यान दीजिए। इन संपत्ति कार्ड्स को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में पट्टा, हरियाणा में टाइटल डीड, उत्तर प्रदेश में घरौनी, मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख और कर्नाटक में RPOR ग्रामीण संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड। अगर 18 जनवरी 2025 तक के नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गांवों में 65 लाख संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं, जो डिजिलॉकर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान के डूंगरपुर के सागावाड़ा तहसील का फलाटेड गांव है। वहां के लाभार्थी श्री सुखलाल पारगी जी ने अपना पट्टा प्राप्त कर उसे वित्तीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया और बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लिया। अब गांव तो कवर हो गए, लेकिन शहरों का क्या? शहरों के लिए लाया गया है नक्शा कार्यक्रम। इसका पूरा नाम है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। शहरी भूमि की सही पहचान के लिए इसे भूमि संसाधन विभाग यानी DOLR और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA ने मिलकर शुरू किया है। इसके तकनीकी साझेदार हैं सर्वे ऑफ इंडिया, MPSEDC और NICSI, जो क्लाउड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालते हैं। इसका लक्ष्य शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBs को कवर करना है। चरण 1 में भारत के 1000 ULBs में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे बाद में 4612 तक बढ़ाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए ड्रोन काफ़ी नहीं है, इसलिए नक्शा में उन्नत 3D मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ओब्लीक एंगल कैमरा, ये इमारतों और संकरी गलियों के 2D 3D मॉडल बनाने के लिए केवल ऊपर से नहीं बल्कि कई कोणों से इमेज कैप्चर करता है। लेडार सेंसर, ये लेज़र पल्स का उपयोग करके पृथ्वी की सतह और इमारतों की सटीक ऊंचाई मापता है। GNSS रोवर और ETS, फील्ड सर्वे के लिए NRT के विधि का उपयोग कर सेंटीमीटर स्तर की सटीकता हासिल की जाती है।
नक्शा के 3 मैप मॉडल और राजस्थान पायलट। नक्शा की कार्यान्वयन प्रक्रिया 3 मैप मॉडल पर काम करती है। मैप 1 हवाई सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण विभाग उड़ान योजना बनाता है, डेटा कैप्चर करता है और ट्रू ORI निकालता है। मैप 2 फील्ड सर्वेक्षण और एकीकरण। राज्य और ULBs भौतिक फील्ड सर्वे करते हैं। इसमें पुराने रिकॉर्ड्स यानी ROR, संपत्ति कर और रजिस्ट्री डीड्स को जोड़कर 2D 3D मॉडल बनाए जाते हैं और स्वामित्व विवरण प्रकाशित होता है। मैप 3 शिकायत निवारण। दावों और विवादों का समाधान करके अंतिम भूमि स्वामित्व यानी ULPORS रिकॉर्ड्स जारी कर दिया जाता है। परीक्षा विशेष के लिए याद रखें, राजस्थान में ये नक्शा कार्यक्रम वर्तमान में 10 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग और संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स के स्पष्ट निर्धारण के लिए आधुनिक भूस्थानिक डेटा का एकीकरण करना है। संवैधानिक प्रभाव और निष्कर्ष। अब समझते हैं कि इस डिजिटल भूमि प्रशासन का असली गवर्नेंस इम्पैक्ट क्या है। संवैधानिक जनादेश। संविधान के अनुच्छेद 243G और 11वीं अनुसूची के 29 विषयों से संबंधित ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिसके लिए ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन काम कर रहा है। विवादों में कमी। पारदर्शी और टैम्पर प्रूफ GIS रिकॉर्ड से अदालती मामलों में भारी कमी आएगी। आत्मनिर्भर स्थानीय निकाय। सटीक संपत्ति कर निर्धारण से ग्राम पंचायतों और ULBs के स्वयं के स्रोत राजस्व यानी OSR में वृद्धि होगी। वित्तीय स्थिरता। संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग होने से संस्थागत साख यानी क्रेडिट एक्सेस तक लोगों की पहुंच आसान होगी। तो दोस्तों, स्वामित्व योजना मोपरा ने जहां ड्रोन की मदद से ग्रामीण आबादी क्षेत्र को कवर किया है, वहीं नक्शा DOLR UHBA ने ओब्लिक कैमरास और लिडार तकनीक से शहरी बस्तियों को डिजिटल कर दिया है। उम्मीद है DIL RMP के इन दोनों स्तंभों का ये डीप डाइव एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। स्लाइड्स की एक एक डिटेल हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और RPSC और RSSB की ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए अपने चैनल एग्जाम स्टैम्पर को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।